Hello friends, welcome. Today we will discuss the finite automation and which is also known as the finite state machine or known as an FSM or the FA. So friends, if you have not watched my previous video which I have made on the automata, so please watch it so that when your basics are clear, then you will feel easy to understand all these concepts. So first of all, we will deal with finite automation. Finite automation is name clear that finite number of the states. In this or type of automation, we are having the finite number of the states. So finite automation can be represented by the five tuples: capital Q, sigma, delta, Q naught and F. तो फाइनाइट टपल को 5 टपल से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज कैपिटल क्यू, सिग्मा, डेल्टा, क्यू नॉट एंड कैपिटल एफ. सबसे पहले है हमारे पास कैपिटल क्यू. कैपिटल क्यू क्या है? इट इज़ अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ द स्टेट्स. जो भी हमारा सेट ऑफ स्टेट्स रहेगा नॉन एम्प्टी, दैट ऑल स्टेट्स जो होंगी वो हमारी कैपिटल क्यू रिप्रेजेंट करेगा. नेक्स्ट इज सिग्मा. सिग्मा इज अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ फाइनाइट इनपुट अल्फ़ाबेट्स. जितने भी इनपुट अल्फ़ाबेट्स का फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट है, दैट इज सिग्मा. नेक्स्ट इज डेल्टा. डेल्टा इज द ट्रांजिशन फंक्शन. इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल क्यू क्रॉस सिग्मा टेंस टू क्यू. यहाँ पे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द क्यू एंड द सिग्मा. सो जितने भी पॉसिबल केसेस बनेंगे क्यू और सिग्मा के, वो सारे के सारे हम इसमें इंक्लूड करेंगे. सो इस मीन्स कि यहाँ पे हमारी कुछ स्टेट रहेगी, उस स्टेट पे जो भी हमारा कुछ इनपुट अल्फ़ाबेट पे बेसिस पे हम कौन सी ट्रांजिशन परफॉर्म हो रही है और ट्रांजिशन परफॉर्म होने के बाद नेक्स्ट स्टेट क्या है. The mapping is usually represented by the transition table or the transition function. हम ये दोनों later on पढ़ेंगे. Next is the Q naught. Q naught is representing the initial state, and it is also belonging to capital Q because capital Q here is the all the set of the states. And next is capital F. Capital F is representing the final state, set of all the final states, and this is belonging to this capital Q or the all set of states. So example, if I am considering example of this finite automation, सपोज़ कीजिए अगर हम बात करते हैं फ़ैन की, तो फ़ैन में हमारे हम फ़ैन को अगर हम जो एयर जो कंट्रोल करना चाहते हैं उसको ज़्यादा करना है, कम करना है, तो उसके लिए हमारे पास स्विच होता है. तो स्विच को हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं. तो हम यहाँ पे कंसीडर करके चलते हैं कि जो स्विच है, अगर हम उसको चाहते हैं कि अगर लो करना चाहते हैं स्विच को, तो हम इसको इस लोवेस्ट पोजीशन पे हम कर रहे हैं. अगर मीडियम में करना चाहते हैं हम, तो ये मीडियम पोजीशन है, और अगर हम हाईएस्ट पोजीशन पे चाहते हैं तो ये हाईएस्ट उसकी पोजीशन है. तो हम क्या कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग इनपुट्स दे रहे हैं. इनपुट्स क्या दे रहे हैं? इन द फॉर्म ऑफ रोटेशन. तो हम रोटेशन दे रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं उस स्विच को, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ट्रांजिशंस परफॉर्म हो रही हैं. तो हर एक जब भी हम किसी स्विच को रोटेट कर रहे हैं तो वो एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन पे, पर्टिकुलर स्टेट पे रहेगा, और उस स्टेट में चेंज होने के बाद वो एक नई स्टेट पे चला जाएगा. इस तरह से जो स्टेट्स हैं वो हमारी कॉन्टीन्यूसली चेंज होगी. सो हम इसको इस तरह से ही मशीन्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे हमारा कैपिटल क्यू है, तो वो हमें सेट ऑफ स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस किस तरह की स्टेट्स है. क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू, कि मुझे लो पे करना है, मुझे मीडियम पे करना है, हाई पे करना है. तो उनकी जो भी स्टेट्स रहेंगे, सपोज वो क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है सिग्मा 012. 012 इट मीन्स जो मैंने रोटेशन की है वो 012 की फॉर्म में मैंने हाफ रोटेट किया, मैंने स्ट्रेट किया उसको स्विच को, या मैंने उसको अभी वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है. सो इस तरह से हम उसके स्टेट्स ले रहे हैं और उनके इनपुट अल्फ़ाबेट्स इन द फॉर्म ऑफ रोटेशंस कंसीडर कर रहे हैं. नेक्स्ट इज क्यू नॉट. क्यू नॉट क्या है? इनिशियल स्टेट है जो हमारा कैपिटल क्यू को ही बिलोंग करेगा. एंड नेक्स्ट इज द कैपिटल एफ जो मेरी फाइनल स्टेट है. तो अगर हम इस यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे कुछ ट्रांजिशन फंक्शंस हैं जिसे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ हमारी सेट ऑफ स्टेट्स हैं जैसे कि क्यू, और यहाँ पे क्रॉस सिग्मा टेंस टू कैपिटल क्यू. हम जानते हैं कि जो क्यू होगा उसमें सारी सेट ऑफ स्टेट्स आएंगी, इनपुट अल्फ़ाबेट्स हमारे सिग्मा में, और क्यू जो है वो हमारी जो भी सेट ऑफ स्टेट जो नई स्टेट आएगी वो होगी. तो यहाँ पे अगर मैं क्यू नोट की बात करूँ, क्यू नोट मेरी स्टेट है. क्यू नोट पे अगर मैं 0 इनपुट लेती हूँ तो मेरा कहाँ पे मूव होती है, मेरी क्यू नोट स्टेट पे मूव हो जाता है. नेक्स्ट इज अगर Q1 ऑन गेटिंग इनपुट 0 वो Q नॉट पे मूव कर रहा है, Q2 ऑन गेटिंग इनपुट 0 Q नॉट पे मूव कर रहा है. उसी तरह से Q नॉट ऑन गेटिंग इनपुट 1, उसकी जो ट्रांजिशन परफॉर्म हो रही है टू Q1, Q1 ऑन 1 it remains in itself Q1, and Q2 on 1 it goes to Q1. उसी तरह से Q नॉट ऑन 2
Q2 पे मूव कर रहा है, Q1 ऑन 2 Q2 पे मूव कर रहा है, Q2 ऑन 2 गोज टू Q2. सो इस तरह से ट्रांजिशंस परफॉर्म हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ दिस इनपुट्स. ठीक है, कुछ इनपुट्स पे हमारी स्टेट्स जो हैं वो चेंज हो रही हैं. यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ट्रांजिशन टेबल है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. यहाँ पे प्रेजेंट स्टेट जितनी भी स्टेट्स हैं Q0 Q1 Q2 और जो इनपुट्स है 0 1 2, ये क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा. जैसे हमने यहाँ पे ट्रांजिशन फंक्शंस में वी हैव ऑलरेडी सीन दैट Q0 ऑन गेटिंग इनपुट 0 इट गोज टू Q0, Q0 ऑन 1 इट गोज टू Q1. तो यहाँ पे हम इसको ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन की जा रही है. नेक्स्ट इज द ट्रांजिशन डायग्राम. ट्रांजिशन डायग्राम हम इसको ट्रांजिशन डायग्राम्स को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये देखिए Q0 Q1 Q2 यहाँ पे हमारी स्टेट्स हैं. ये कुछ इनपुट्स पे बेसिस Q0 ऑन 0 यहाँ पे Q0 पे रहेगा तो Q0 पे ही है. Q0 ऑन 1 इट गोज टू दिस Q1, Q0 ऑन गेटिंग इनपुट 2 इट मूव्स टू दिस Q2. सो ये मूव कर रहा है. उसी तरह से Q1 ऑन गेटिंग इनपुट 0 इट गोज टू दिस Q0, Q0 ऑन 1 इट रिमेन इन इटसेल्फ Q1 and Q0 on 2 it goes to this Q2 which is the final state. So इस तरह से हमने Q2 के लिए भी Q2 on 0 it goes to Q0, Q2 on 1 it goes to Q1, Q2 on 2 it goes to this remain in itself. So इस तरह से सभी के लिए हमने स्टेट्स के लिए उनके इनपुट अल्फ़ाबेट्स के बेसिस पे हमने ट्रांजिशंस परफॉर्म की. वो नेक्स्ट स्टेट पे मूव कर रही हैं या वो तो खुद की उसी स्टेट में जो है वो रह रही हैं. तो इस तरह से हम इसको ट्रांजिशन टेबल्स और ट्रांजिशन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो थैंक यू फ्रेंड्स. इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन. थैंक यू.